अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसकी जो है ना हम बेसिक डिवीज़न कर लेते हैं। ये कि आपके पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आपके पास जो है ना किस में डिवाइड होता है। एक होता है आपके पास क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको पहले से ही पता है, मैं इसीलिए जो है ना इसकी वो शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। एक होता है आपके पास क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है किसमें, एक होता है आपके पास क्या, इफ्रंट डिवीजन। एक होता है आपके पास क्या, एफ्रंट डिवीजन। ठीक है। अब इफ्रंट डिवीजन आपके पास जो है ना फिर दो चीज़ों में जो है ना डिवाइड होती है। किसमें, दो में। एक होता है आपके पास क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है आपके पास क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके पास जो है ना सप्लाई करता है किसको, स्केलेटल मसल्स को, जो कि आपके पास क्या होता है, वॉलंटरी होता है। ठीक है। इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास दो फर्दर डिवीजन आती हैं। एक आता है आपके पास क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक आता है आपके पास क्या, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड तीसरी भी इसमें डिवीजन आती है जिसे आपके कहते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये वाला आपके पास मोस्टली जीआईडी से कंसर्न होता है, मोस्टली नहीं होता ही जीआईडी में। ठीक है। इसे आप जो है ना ब्रेन ऑफ गट भी कहते हैं इसे, इंटेरिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक क्या थी, डिवीजन थी। ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके जो है ना फाइबर्स से स्टार्ट करते हैं इसके। हाँ, तो लेट सपोज ये हमने क्या लिया, ये इसमें जो है ना हम पहले से क्या करेंगे, ईफ्रंट न्यूरॉन करेंगे। ठीक है। इसमें एफ्रंट भी होते हैं, ईफ्रंट भी होते हैं, लेकिन मेन हम इसमें क्या करेंगे, ईफ्रंट करेंगे। ठीक है। ये डायग्राम हम किसके लिए कर रहे हैं, ईफ्रंट न्यूरॉन के लिए। किसके लिए, ईफ्रंट न्यूरॉन के लिए। अब देखें ये क्या है, कोई भी ईफ्रंट न्यूरॉन यहाँ से निकला, तो ये क्या है आपके पास, ये इसकी सेल बॉडी है। ये क्या इसकी सेल बॉडी है। तो जो ईफ्रंट न्यूरॉन होगा और उसकी जो फर्स्ट न्यूरॉन होगा, यहाँ पर मैंने दो न्यूरॉन ड्रॉ किए हैं। ये आपके पास क्या है, प्री गैंग्लियनिक। ये क्या है आपके पास, ये कोई भी गैंग्लियन है। ठीक है। ये क्या है आपके पास, कोई भी गैंग्लियन है। गैंग्लियन का भी फंक्शन मैं बताता हूँ। इस फाइबर को क्या कहेंगे हम, गैंग्लियन से पहले आ रहा है तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर। ठीक है। क्या, प्री गैंग्लियनिक फाइबर। ठीक है। अब देखिए प्री गैंग्लियनिक फाइबर की जो सेल बॉडी है ना, वो आपके पास या तो ब्रेन में होगी या स्पाइनल कॉर्ड में होगी, या ब्रेन में होगी या स्पाइनल कॉर्ड में होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये एक्सोन है, इसका एक्सोन आपके पास सीएनएस या ब्रेन में नहीं, और सीएनएस में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एक्सोन ये आ गया, या आपके पास टर्मिनेट होगा किसमें, गैंग्लियन में। कोई भी गैंग्लियन ले लो। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक गैंग्लियन की यहाँ पर किसी की जो है ना बात नहीं कर रहा। ठीक है। जनरल बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर ये साइनेप्स करेगा, और जो इसका पोस्ट गैंग्लियन मतलब क्या, कि ये गैंग्लियन से बाद में निकल रहा है, तो ये क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। क्या, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। और इसकी जो सेल बॉडी है, क्या, इसकी सेल बॉडी आपके पास विद इन द गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। क्या हो सकता है आपसे इनकी सेल बॉडीज़ की जो है ना लोकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछें। ठीक है। अच्छा, ये फिर यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इसने क्या किया, किसी भी मसल को सप्लाई कर दिया। ठीक है। ये क्या है आपके पास, पूरा का पूरा क्या है, आपके पास क्या है, ईफ्रंट न्यूरॉन है। ठीक है। एफ्रंट का इसमें इतना रोल होता नहीं है एएनएस में। वो सिर्फ जो है ना एक रिफ्लेक्स आर्क में इसकी जो है ना वो होती है। वो भी मैं आगे आगे चलकर जो है ना वो पूरा डिस्कस करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये था इसका जनरल। अब जो है ना हम आते हैं किस पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। हाँ, एएनएस में क्या था, सिंपैथेटिक ना पहला, तो हम सिंपैथेटिक को डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है। अब देखें ये डायग्राम आपके पास किसके लिए है, सिंपैथेटिक के लिए, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द एएनएस। ठीक है। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप जो है ना थोरेको लंबर सिस्टम भी कहते हैं। ये कि आपके पास इसके जो न्यूरॉन्स हैं ना, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर L2 तक जो है ना न्यूरॉन्स आपके पास इसी में से निकलते हैं। मैंने वो बात की थी ना आपके पास, जो स्पाइनल कॉर्ड का वो था एक्सटर्नल फीचर्स में,
एक्सटर्नल फीचर्स में ये बात की थी ना कि स्पाइनल कॉर्ड के T1 to L2 तक जब भी आप सेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लेटरल जो है ना आपके पास वो मिलता है, लेटरल हॉर्न मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो लेटरल हॉर्न के फाइबर्स, लेटरल हॉर्न से जो है ना यही फाइबर्स निकलते हैं T1 to L2, ये सिंपैथेटिक। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास, थोरेको लंबर आउटफ्लो। क्या, थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, ये क्वेश्चन आता है तभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें ये जैसे यहाँ से निकला ना, ये आपके पास क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक ना, प्री गैंग्लियोनिक। सिंपैथेटिक पढ़ रहे हैं तो सिंपैथेटिक फाइबर। अब देखें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन होते हैं वो आपके पास या तो वर्टिब्री के जो है ना पैरेलल होते हैं, या तो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नियर ही होते हैं। क्या, या तो वो पैरा वर्टिब्रल होते हैं या फिर वो पैरा स्पाइनल, या फिर ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ठीक है। लेकिन बट जो काम की चीज़ें, इनके जो गैंग्लियन है ना, ये आपके पास क्या है, गैंग्लियन, कोई भी गैंग्लियन है, ठीक है। तो ये जो है ना बिल्कुल करीबी होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर आकर साइनप्स किया, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इससे जो है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकला, पोस्ट गैंग्लियोनिक ये निकला। और फिर ये यहाँ पर जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन होता है। अच्छा, मैं एक और बात क्लियर कर दूँ यहाँ पर, जो ये है ना आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है यहाँ पर ये रिलीज़ करेगा क्या, एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर ये क्या रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलिन। एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज़ करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन। और फिर नॉर एपिनेफ्रिन कोई भी एक्शन करवाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या लगा देते हैं, एपिनेफ्रिन लगा देते हैं। लेकिन एपिनेफ्रिन आपके पास जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पोटेंट वो नहीं होता, आपके पास क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। आपके पास जो पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आपके पास क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है जी। अच्छा, ये तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्या, शॉर्ट। पोस्ट गैंग्लियन यहाँ पर क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग, ठीक है। बिकॉज इनके जो गैंग्लियन है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल ही करीब हैं, तो वो शॉर्ट ही होंगे ना। और इनको जो है ना बड़ा लंबा सा रूट करना है, तो लेट सपोज आपके पास यहाँ से निकले स्पाइनल कॉर्ड से, तो स्पाइनल कॉर्ड के करीब यहाँ पर क्या ही कोई भी गैंग्लियन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आए। अब लेट सपोज मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर इनको एक्शन करना है हार्ट पर, तो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हार्ट तक जो है ना ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। होप कि जो है ना ये क्लियर होगा। अच्छा, तो ये हो गया, शॉर्ट भी हो गया। हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन होता है, एक्सेप्ट इसकी जो है ना एक होती है एक्सेप्शन, वो गया आपके पास क्या, स्वेट ग्लैंड्स। क्या, स्वेट ग्लैंड्स में आपके पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, ठीक है जी। ये यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं, ये आपके पास क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेट्स मूव टू दिस डायग्राम। इसमें हम क्या बात करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखें ये बिल्कुल सिंपल है। देखें ये क्या आपके पास, ये डायग्राम तो क्लियर होगा। ये आपके पास क्या, सेरिब्रम है, ये आपके पास क्या है, मिड ब्रेन है, ये आपके पास क्या है, पोन्स, ये आपके पास क्या है, मेड्यूला ओब्लंगेटा, ये आपके पास क्या है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये देखें मिड ब्रेन से एक नर्व निकलती है जिसे आप क्या कहते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व, या फिर इसे आप ओक्यूलोमोटर नर्व भी कहते हैं, ठीक है। एंड एक और नर्व निकलती है यहाँ से, पोन्स एंड मेडुला के बीच में एक जंक्शन होता है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन से आपके पास नर्व निकलती है, सेवन्थ नर्व। क्या, सेवन्थ क्रेनियल नर्व। एंड
एक और नर्व निकलती है यहाँ से आपके पास जो है ना मेड्यूला में एक चीज़ होती है जिसे आप क्या कहते हैं ऑलिव और जो है ना इन्फीरियर सेरिबेलर पोटेंशियल के बीच में से जो है ना एक नर्व निकलती है जिसे आप क्या कहते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व, या फिर जो है ना इसे आप क्या कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और एक और नर्व यहाँ से निकलती है बिटवीन दी ऑलिव एंड इन्फीरियर सेरिबेलर पोटेंशियल, जो जिसे आप क्या कहते हैं 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये आपके पास क्या है क्रेनियल नर्व। ये इसकी भी मैंने जो है ना बात की थी, डिटेल से बात की थी, इनका ओरिजिन कैसे होता है पूरी नर्व्स का। ये आपके पास नर्व निकलेंगी और यहाँ पर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में आप ले लें S2, आपके पास क्या है S3, आपके पास क्या है S4। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तो थर्ड नर्व होती है, 7th होती है, 9th होती है एंड द 10 होती है। 10 को आप जो है ना वेगस भी कहते हैं, वेगा बॉन्ड। ठीक है, वेगा बॉन्ड आप वेगस, सॉरी नॉट वेगा बॉन्ड, लेकिन इसको समझने के लिए सब जो है ना ऐसे ही बोलते हैं। 90% ऑफ द फाइबर्स वेगस नर्व से आते हैं, 90%। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ट्रांसवर्स कोलॉन तक सप्लाई करती है, हार्ट, लंग्स, जो भी। ठीक है, पूरा GIT एंड S2, S3, S4। तो इसका नाम कैसे होगा, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। इसको क्या बोल रहे थे, थोरेकोलम्बर, तो इसको क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, तो लेट सपोज यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, थर्ड नर्व का ले लेते हैं। अब देखो, थर्ड नर्व आपके पास मिड ब्रेन से निकली, मिड ब्रेन से जो है ना ये जाएगी आपके पास किसमें, मैं सीलियरी गैंग्लियन का यहाँ पर जो है ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके पास जाएगी सीलियरी गैंग्लियन में। लेट सपोज ये इसके फाइबर आ गए सीलियरी गैंग्लियन में, ये आपके फाइबर इसके आ गए कहाँ पर, ये आपके पास क्या है सीलियरी गैंग्लियन। तो सिलियरी गैंग्लियन से आपके पास यहाँ से क्या निकलेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। ये आपके पास प्री गैंग्लियन थे, तो सिलियरी गैंग्लियन से जैसे ही निकलेंगे ये आपके पास किसको सप्लाई करेंगे, एक आपके पास ये सप्लाई करते हैं किसको, स्फिंक्टर प्यूपिली को, एंड आई थिंक के दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सिलियरस मसल होगा। ठीक है, सिलियरी मसल। बहरहाल वो हम बाद में भी बात करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ पर मेन जो बात करनी है मैंने वो ये कि ये इसके क्या होंगे, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, और ये क्या होंगे इसके, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। क्या, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। अब देखिए, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स इसकी क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। और इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर कोई भी नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होगा, और फिर एसिटाइल कोलिन यहाँ पर कोई भी सर्टेन एक्शन करवाएगा। ठीक है जी। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो है ना प्री गैंग्लियन यहाँ पर क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, और पोस्ट गैंग्लियन यहाँ पर क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। होप के जो है ना आपका सेंस बन गया होगा इसमें कि जो है ना कैसे इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास। हाँ, बिकॉज शॉर्ट क्यों होंगे भाई, सीलियरी गैंग्लियन की आपको लोकेशन पता होगी, मैंने तभी जो है ना ये एक समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, सीलियरी गैंग्लियन की लोकेशन होती है आपके पास किसमें, एपेक्स ऑर्बिट का जो है ना एपेक्स होता है, एपेक्स में होती है। लेट सपोज ये कि आपके पास क्या है, ऑर्बिट है, ये इसका बेस है, ये क्या है, इसका एपेक्स है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये सीलियरी गैंग्लियन है, यहाँ से फाइबर निकालेंगे तो ये आपके फाइबर्स क्या होंगे, शॉर्ट ही होंगे ना, लॉन्ग तो नहीं होंगे ना, एज़ कम्पेयर टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, होप कि जो है ना इनका आपको बेसिक जो है ना डिफरेंस जो है ना वो समझ में आ गया हो गया। अच्छा, इसको जो है ना हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसको ना हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। क्या, फाइट एंड फ्लाइट। मैं फ्लाइट की स्पेलिंग कंफर्म कर रहा था। ठीक है, अच्छा, बहरहाल और ये जो है ना मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास आता है, मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन में। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ मोर वाइड एज कम्पेयर टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आपको
जो है ना क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी ना हम इनके जो है ना बेसिक डिफरेंस पर आते हैं कि जो है ना जब ये किसी भी ऑर्गन पर जो है ना काम करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या क्या होगा, ठीक है। लेट सपोज इस साइड पर मैं लिखूँगा क्या, ये मैंने आई ड्रॉ किए, हार्ट है, लंग्स, जीआईटी, आपके पास ये क्या, आपके पास क्या, यूरिनरी ब्लैडर, मसल्स एंड स्किन वगैरह। तो इन सारों के हमने एक्शंस देखने हैं इनके। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस, और इस साइड पर लिखूँगा मैं क्या, आपके पास किसके, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस। तो मैं सिंपैथेटिक ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट आई पर क्या होगा पता है? ये आपके पास क्या करते हैं, डायलेट करते हैं किसको, प्यूपिल को, डायलेट द प्यूपिल। लेट्स सपोज यहाँ पर हम ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लें, हाँ कोई भी डॉग है, कोई भी डॉग आपके जो है ना पीछे है। लेट्स सपोज पहले तो आप जो है ना उस डॉग की जो है ना साइज़ देखेंगे कि लेट्स सपोज डॉग जो है ना बहुत बड़ा है लेकिन वो खूंखार भी है, ठीक है। तो आप जब उसकी साइज़ देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, या तो इससे पहले मैं लड़ूं लेकिन डॉग से भाई कौन लड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से स्किप करना चाहेंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे। तो आप क्या करना चाहेंगे, भागेंगे। तो आप जब भागेंगे तो आपको उस टाइम पर जो है ना प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट तो नहीं करना ना, आपको वहाँ पर प्यूपिल क्या करनी है, डायलेट करनी है, ताकि जो है ना हर चीज़ क्लियर आपको नज़र आए, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, प्यूपिल को डायलेट करना है, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। होप कि जो है ना पॉइंट क्लियर होगा। एंड देन आपके पास क्या आ गया, पैरासिम्पैथेटिक। तो अब अभी तो आपको ये क्लियर होगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करना चाहेगा, यहाँ पर प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्या, प्यूपिल को, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अच्छा, नाउ कम टू द हार्ट। अब देखिए हार्ट में क्या होगा, जाहिर सी बात है जब आप भागेंगे, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जब आप भागेंगे तो आपके पास हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट में क्या होगा, हार्ट रेट आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा ना, देयर विल बी इंक्रीज़ इन हार्ट रेट। अब देखो आपके पास क्या है, हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ होगा, बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज़ इन कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। अब देखिए जब आपने भागना होगा तो बॉडी को क्या करना है, बॉडी को जो है ना ब्लड की ज़रूरत होगी ना, तो हार्ट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पंप करेगी, ताकि जो है ना बॉडी के स्केलेटल मसल्स को क्या करे, वो क्या करे, जो है ना ब्लड पहुंचा सके, ताकि जो है ना आप स्ट्रांगली या फिर तेज़ जो है ना आप भाग सकें, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, बिकॉज क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है जी। अब इसको जो है ना रिवर्स करते हैं पैरासिम्पैथेटिक के। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डिक्रीज इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिड्यूस इज द हार्ट रेट, ठीक है जी। अच्छा, हार्ट पर भी हो गया, अब आ जाएं लंग्स पर। अब देखिए लंग्स में क्या होगा, सिंपैथेटिक पर आते हैं। सिंपैथेटिक क्या करना चाहेगा लंग्स में, ब्रोंको डायलेट, क्या, ब्रोंको डायलेट। अब देखिए भाई ब्रोंको डायलेट क्यों करना चाहेगा, जब आप भाग रहे होंगे तो जब ये ब्रोंक्यूल कंस्ट्रिक्टेड होगा तो आपके पास ऑक्सीजन का फ्लो इतना होगा नहीं ना, आपको तो ऑक्सीजन भी चाहिए ना, जब आप भाग रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डायलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, एंड आपकी जो बॉडी की डिमांड होगी उस वक्त जब आप भाग रहे होंगे तो वो भी पूरी होगी, ठीक है। दैट्स वाई जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर ब्रोंको डायलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इसको सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी जो है ना क्लियर होगा। एंड उसके बाद हम आते हैं किस पर, जीआईटी पर, क्या, जीआईटी पर। अब देखिए लेट सपोज आपके पास लेट सपोज आपने क्या किया है, if this is the piece of chicken,
आपने जो है ना क्या किया है उस वक्त उस टाइम पर जो है ना आपने कोई भी एक चिकन का पीस खाया है, ठीक है, लेट सपोज़ ये आपके पास आ गया स्टमक में। अब देखिए जब ये स्टमक में आ गया और आपके पास उसी टाइम पर जो है ना लेट सपोज़ कोई भी डॉग या फिर कुत्ता आपके पास जो है ना पीछे है, तो आप जो है ना इस चिकन पीस को जो है ना डाइजेस्ट बाद में भी कर सकते हैं। फ़र्स्ट आपने क्या करना है, अपने चिकन पीस को जो है ना बचाना है, ठीक है। अगर आपके पास अपना चिकन पीस रहेगा तो ही आप जो है ना उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी करेंगे लेकिन जो है ना वो आपको बहुत ही तकलीफ़ दे होगा, ठीक है। मतलब आप जो है ना अगर कुत्ते ने काट लिया तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चिकन पीस आ गया, तो इसको जो है ना आपने क्या करना है, डाइजेस्ट अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी है तो इसको आप डाइजेस्ट बाद में भी कर सकते हैं। सो सिंपैथेटिक यहाँ पर क्या करना चाहेगा, सिंपैथेटिक डिक्रीजेज द जीआई मोटिलिटी। जीआई मोटिलिटी नहीं होगी तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा, जीआई मोटिलिटी नहीं होगी तो आपके पास जो भी ब्लड सप्लाई है जीआईडी का वो आपके पास स्केलेटल मसल्स की तरफ जाएगा। यहाँ पर क्या, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करना चाहेगा, अब देखें कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई डॉग पीछे भी नहीं है, तो पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा। डोमिनेट मतलब वो आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, इंक्रीजेज दी जीआई मोटिलिटी। और सिंपैथेटिक इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर क्या होंगे, स्फिंक्टर्स होंगे ना। यहाँ पर लेट सपोज ये क्या आपके पास क्या पायलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ पर लेट सपोज ये क्या है इलियोसीकल स्फिंक्टर है। तो सिंपैथेटिक इनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है इसकी, किनकी, स्फिंक्टर्स की, ताकि जो ना फूड जो भी इसमें है वो इसमें नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसके अपोजिट कर दें, ये आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, इनको पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स करेगा स्फिंक्टर्स को, ठीक है जी। अच्छा, अभी आ जाएं किस पर, ब्लैडर पर। किस पर, आपके पास ब्लैडर पर। अब देखिए ब्लैडर पर एक मसल होता है जिसे आप क्या कहते हैं, डिट्रोजियर मसल। क्या, लेट सपोज दिस इज योर डिट्रोजियर मसल। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर एक और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं पैरासिम्पैथेटिक का लिख रहा हूँ पहले। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिट्रोजर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब डिट्रोजर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जब डिट्रोजर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लैडर क्या करेगा, ब्लैडर की जो है ना साइज़ बिल्कुल जो है ना कम हो जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी साइज़ कम हो जाएगी, तो यूरिन यहाँ से नीचे फ्लो करेगा, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को भी ये आपके पास क्या करेगा, जो है ना ये जो आपके पास क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब ये यहाँ पर रिलैक्स हो गया, लेट सपोज ये क्या आपके पास, ये नॉर्मली क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टेड होता है। जब आपने यूरिनेशन करनी होती है तो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या करता है, रिलैक्स कर जाता है। जब ये रिलैक्स करेगा तो यहाँ से यूरिन फ्लो होगा, ठीक है। ये इसको कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। ये क्या आपके पास क्या, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब यहाँ पर जो है ना एक अलग सी चीज़ होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ना, दिस इज़ इन वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये आपके पास क्या, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्या, कंस्ट्रिक्ट। जब ये चीज़ कंस्ट्रिक्टेड रहेगी तो यूरिन का आउटफ्लो नहीं होगा, यूरिन का आउटफ्लो नहीं होगा। जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है यूरिनेट नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। तो अगर कुत्ता पीछे है तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, होप कि जो है ना ये भी पॉइंट क्लियर होगा। और डिट्रोज़र को जो है ना आपके पास ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। जब डिट्रोज़र को रिलैक्स करेगा तो ये जो है ना यहाँ पर पहले लेट सपोज कंस्ट्रक्टेड में ये ऐसे था, जब ये इसको रिलैक्स करेगा तो यूरिन बिल्कुल पीछे आ जाएगा और फिर जो है ना इस पर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पर जो है ना इतना फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो है ना डिले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होप कि जो ना इस पर भी ये वाली पॉइंट दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये क्या है आपके पास, क्या है, स्केलेटल मसल है। ये क्या आपके पास क्या स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल नहीं समझना, ठीक है, स्केलेटल मसल है। अब देखिए कोई भी आपके पास जो है ना, लेट सपोज आपके पास कुत्ता पीछे, तो स्केलेटल मसल को जो है ना ब्लड सप्लाई की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्या, ब्लड सप्लाई की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि भागना आपने किसके थ्रू है, मसल के थ्रू ही भागना है ना आपने, ठीक है। उसमें हाँ, बोन भी उसमें जो है ना हेल्प करेंगे, बट आपके पास जो फोर्स लगाना है वो आपके पास क्या कौन लगाएगा, आपके पास मसल से लगाएंगे ना, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की जो नर्व आर्टरीज़ हैं वो क्या करेंगी, डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी, डायलेट करेंगी तो ब्लड का फ़्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड का फ़्लो बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की नीड पूरी होगी ना, वो जो हमने इतनी सारी बात की थी ऊपर, ठीक है। ये क्या आपके पास क्या है, स्किन, ठीक है। अब देखिए जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, स्किन की ब्लड वेसल की जो ब्लड वेसल हैं उनमें क्या होगी, कंस्ट्रिक्शन होगी। आपने स्किन में जो है ना इतनी आपको ज़रूरत नहीं होगी उस जो है ना ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कि जो है ना आप स्किन को जो है ना सप्लाई करते जाएं, आप मसल को नहीं करें तो मसल की नीड ही पूरी नहीं होगी ना। अच्छा जी, तो ये क्या था, इन दोनों सिस्टम्स का जो है ना क्या था, बेसिक डिफरेंस था, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना दो सारे पॉइंट्स जो है ना इसके क्लियर होंगे आपको।